यार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ व्याकरण। व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे संज्ञा, जिसे नाउन करते हैं। तो आज हम जो है संज्ञा और संज्ञा के भेद को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले संज्ञा किसे कहते हैं बच्चों। तो संज्ञा का अर्थ एवं संज्ञा का भेद आज पढ़ेंगे। तो संज्ञा होता है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। और साथ ही साथ किसी व्यक्ति, गुण, प्राणी और जाति, स्थान, जगह, वस्तु, क्रिया और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। जैसे संसार में कोई भी चीज़ है, हर नाम वाली चीज को संज्ञा कहते हैं। तो जैसे पशु, पक्षी, मानव, ये सभी क्या है, जाति और प्राणी है। तो जाति का भेद हो रहा है यहाँ। मानव क्या है, जाति है, और पक्षी और पशु ये दोनों प्राणी हैं। और दिल्ली मंदिर, ये क्या है, दिल्ली जो है स्थान का नाम है और मंदिर जगह का नाम, मंदिर जो है जगह है, मंदिर वाला जगह। फिर व्यक्ति की बात करेंगे तो व्यक्ति जैसे दादा हुआ, दादी हुआ, सुरेश हुआ, रमेश हुआ, ये व्यक्ति का नाम है। तो ये क्या है, संज्ञा है। अब पेन, किताब और साइकिल, ये क्या है, पेन वस्तु है। ये कोई पेन क्या है जो लिखते हैं, ये वस्तु न हुआ किताब। अब भाव, हंसना, रोना और गाना, ये क्या है, हमारे अंदर से भाव निकल रहा है। तो ये क्या हुआ, संज्ञा हुआ। अब देखिए सुंदर, साफ सुथरा, ये क्या है, गुण, साफ सुथरा एक गुण है, जो काहे कि बहुत गंदगी में भी रहता है, ये उसका गुण अवगुण है। अब देखिए भागना, खाना, मारना, पीटना, ये क्या है, क्रिया, काम कोई चीज किया जाता है। ठीक है। अब देखिए संज्ञा का भेद बताते हैं। अब संज्ञा का भेद जो है, मूलतः संज्ञा के तीन भेद होते हैं। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण कुछ विद्वान जो है संज्ञा के दो भेद प्रकार और मानते हैं, समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अब हम देखेंगे जो है संज्ञा के 5 भेद कुछ इस प्रकार हैं। जातिवाचक पहले होता है, व्यक्तिवाचक, ये हमारे नोट में तीसरे नंबर पर है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा, और 5वां होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो चलिए इन सब को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा। जिस शब्द को किसी जाति का संपूर्ण बोध हो, ठीक है, संपूर्ण बोध होता हो और यह उसकी पूरी श्रेणी, पूर्ण वर्ण का ज्ञान होता हो, उस संज्ञा शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, तो जातिवाचक शब्द में क्या होता है, संपूर्ण जाति का संबोधन किया। जैसे मानव जाति थी, अब पूरा मानव का बात किया जा रहा है, जबकि अब श्रेणी और पूर्ण वर्ग का ज्ञान होता है। ठीक है, उस संज्ञा शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। समझे। अब आगे और आपको हम बताएंगे। तो श्रेणीपूर्ण वर्ण का ज्ञान होता हो, संज्ञा शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते। जैसे में बच्चों वस्तु, देखिए वस्तु का बोध हो रहा है, मोटरसाइकिल, कार, टीवी, मोबाइल आदि, ये सभी क्या है, वस्तु है। एक बोध हो रहा है, एक श्रेणी, मतलब वस्तु एक श्रेणी में आ रहा है। और स्थान देखिए, पहाड़, तालाब, गांव, मंदिर आदि, ये क्या है, स्थान। अब प्राणी की बात करेंगे। प्राणी जो है वर्ग की बात, लड़का, लड़की, घोड़ा, शेर आदि, ये सभी क्या है, प्राणी है। अब आते हैं भाववाचक संज्ञा में। जिस शब्द से
किसी वस्तु, पदार्थ या प्राणी की दशा, उसकी स्थिति, भाव का पता चलता हो, उस संज्ञा शब्द को भाववाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। और ये भाववाचक संज्ञा को हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे गर्मी, इसको तो हम छू नहीं सकते हैं लेकिन महसूस करते हैं ना, गर्मी लग रहा है। फिर सर्दी, बुढ़ापा, जवानी, मिठास, खटास, थकान, ताजगी, ये सभी भाववाचक संज्ञा है। अब बात करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा की। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द में किसी विशेष स्थान, स्पेसिफिक स्थान बोलेगा, जैसे पटना, स्थान, विशेष वस्तु, विशेष व्यक्ति का नाम का पता चलता है, उस शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जिस संज्ञा शब्द से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का पता चले जो कि अपने आप में विशिष्ट यानी अपने जैसा हो, जैसे एकमात्र हो, उन शब्दों को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम बात करेंगे स्थान के नाम में, भारत एक ही देश है, अन्य तो नहीं है। दिल्ली, गोवा, अमेरिका, अमृतसर आदि, ये सभी क्या है? स्थान है, तो कोई एक ही है। अब व्यक्ति की बात करेंगे तो महात्मा गांधी, भगत सिंह, देखिए ये महात्मा गांधी, ये मान लेते हैं और भी नाम हो सकते हैं लेकिन ये स्पेसिफिक है। और भगत सिंह, सचिन तेंदुलकर, कल्पना चावला इत्यादि। और वस्तु की बात करेंगे, वस्तु रामायण, महाभारत, ऋग्वेद, रामचरितमानस, ये सभी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। अब बात करेंगे समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा। इसमें जो शब्द किसी विशिष्ट एक वस्तु के समूह या एक ही वर्ग और जाति के समूह को दर्शाता है, वह शब्द समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। इसमें समुदाय मतलब एक जगह कहीं इकट्ठा हो, जैसे गेहूं का ढेर, लकड़ी का गट्ठर, विद्यार्थी का समूह। ठीक, यहाँ ढेर, गट्ठर और समूह शब्द किसी व्यक्ति और वस्तु के समूह के जाति को दर्शा रहा है। ठीक है, अतः यह सब समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, सभा, इंसान, पुस्तक, झुंड। अब मेला, देखिए मेला क्या है? ये समूहवाचक संज्ञा, मेले में भी रहता है। अब देखिए पांचवा और आखिरी संज्ञा का भेद देखेंगे, द्रव्यवाचक। जो शब्द किसी पदार्थ, धातु और द्रव को दर्शाते हैं, उन शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। जैसे मतलब मापा या तौला जाता है, जिसे गिना नहीं जाता, उसे द्रव्यवाचक कहते हैं। अब जैसे हम बात करेंगे गेहूँ, तेल, पानी, दूध, दही, लोहा, तांबा, सोना, आटा, दाल आदि, इनको जो है मापा जाता है, इन्हें मापा या तौला जाता है लेकिन गिना नहीं जाता है। सॉरी दोस्तों, मैंने थोड़ा देर पहले गलत बता दिया था, तो मिस्टेक हो गया था। तो ये गेहूँ, तेल, पानी, ये सभी को मापा और तौला जाता है लेकिन इनको हम गिन नहीं सकते, तो ये क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो कैसा लगा आपको? आप कमेंट करके बताइएगा। ये व्याकरण का पहला चैप्टर हम आपको बताएं, ये हर एग्जाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।